है आलमी यौम आबगाह आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ाम का अज़्म फराहम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है। आबी ज़खायर में कमी से लोगों का रोज़गार कम और खुराक की कीमतें बढ़ती हैं। आबी ज़खायर में कमी सैलाब और खुश्कसाली की सूरत इख्तियार कर लेती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा। मज़ीद कहा कि आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ इनफरादी और इज्तमाई फलाह का ज़ामिन भी है। पाकिस्तान सिंध तास मुआहिदे के मुकम्मल निफाज पर यकीन रखता है। पानी को जंगी हथियार की बिना पर आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है, जबकि पाकिस्तान पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को मुस्तरद करता है। आबी ज़खायर सैलाब और शदीद मौसमियाती तगय्युर से बचाव में मुअव्वन साबित होते हैं। आपको अपडेट करते चले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि आलमी यौम आबगाह आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ाम का अज़्म फराहम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा। मज़ीद कहा कि आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ इनफरादी और इज्तमाई फलाह का ज़ामिन भी है। पाकिस्तान सिंध तास मुआहिदे के मुकम्मल निफाज पर यकीन रखता है। पानी को जंगी हथियार की बिना पर आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है, जबकि पाकिस्तान पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को मुस्तरद करता है। आबी ज़खायर सैलाब और शदीद मौसमियाती तगय्युर से बचाव में मुअव्वन साबित होते हैं। आपको अपडेट करते चले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि आलमी यौम आबगाह आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ाम का अज़्म फराहम करता है। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं सबसे बड़ी खबर का। सबसे पहले पाकिस्तान, ये नारा दिया गया था हमारे हुक्मरानों की जानिब से, और इस नारे की हम ये देख रहे हैं कि सही अमली तस्वीर वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी साहब के फैसले में हमें दिखाई देती है कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और पाकिस्तान के लिए ही हमने सब कुछ करना है, और पाकिस्तान के लिए ही हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। बिल्कुल, और वो ऐलान ये है कि वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे मगर साजिश करने वालों के साथ नहीं खेलेंगे। बहुत अच्छा हुकूमत पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ा फैसला किया है और पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच का बायकॉट कर दिया है। तो कौमी टीम 15 फरवरी को कोलंबो में जो मैच शेड्यूल है वो नहीं खेलेगी। हुकूमत ने कौमी टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत दे दी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से ज़ैदी साहब एक तवील बैठक की है, मुलाकात की है, और उसमें ये सारा कुछ डिस्कस किया गया। बिल्कुल, और इस मुलाकात में आईसीसी के हालिया फैसलों और क्रिकेट से मुताल्लिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, और पाकिस्तान के भारत से मैच ना खेलने की बड़ी वजह आईसीसी का बांग्लादेश के खिलाफ गैर जानिबदाराना फैसला है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने यह फैसला किया और बड़ा दुरुस्त फैसला किया है। हमें सपोर्ट करनी चाहिए हमारे हुकूमती फैसले की कि जिनकी जानिब से इतना बोल्ड डिसीजन लिया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक जय शाह की जानिबदारी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया है। जय शाह इस वक्त जो भी इक़दाम उठा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई के हक में उठा रहे हैं, और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो रिएक्शन है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट के फैसले से जो आईसीसी है वो तो बैकफुट पर चला गया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल हल निकालने की अपील कर दी गई है। और ये समझ लें आप कि ये पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब एक तो आईसीसी को भी दिया है और जय शाह को भी दिया है। एलामिया जारी किया गया है। एलामिया में पाकिस्तानी फैसले से आलमी क्रिकेट का निज़ाम मुतासर होने का खदशा भी जाहिर कर दिया है आईसीसी ने। उसने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत के मौक़िफ़ का हम एहतराम ज़रूर करते हैं, मगर ये फैसला आलमी क्रिकेट की रूह को नुकसान पहुंचाएगा। आईसीसी का ये ख्याल है, लेकिन उनके अपने फैसले आईसीसी को नज़र नहीं आ रहे। जय शाह के अपने फैसले नज़र नहीं आ रहे कि भारत के हक में वो बांग्लादेश को खेलने नहीं दे रहे। यानी अगर भारत ये फैसला करता है कि वो कहीं न्यूट्रल कंट्री में जाके खेल ले तो उसके लिए कबूल है, काबिल कबूल है, लेकिन अगर बांग्लादेश या कोई और कंट्री ये कहती है तो उसके लिए कबूल नहीं है। अच्छा, तो ज़ैदी साहब ये तो हम लोगों ने बात की है कि जो आईसीसी है वो तो जो है बैकफुट पे चला गया है, लेकिन इस फैसले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो फैंस हैं वो भी मुतासिर होंगे। आलमी इवेंट में तमाम टीमों की बराबर शिरकत ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाज़ाब्ता मौक़िफ़ के मुंतज़िर है। उम्मीद है पाकिस्तान अपने फैसले पर गौर करेगा, ऐसा भी कहा। तो ज़ैदी साहब, जब भी कुछ भी ऐसा होता है तो जो भारतीय मीडिया की चीखें है ना, वो यकीन माने दूर दूर तक सुनाई देती हैं, और वहाँ से भारत से यहाँ पर पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। 10 मई को भी ये चीखें हमें सुनाई दी हैं। बिल्कुल, और जो भारत के मीडिया का मिजाज है वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि शोर मचाओ और शोर मचा के अपना काम दिखा दो, लेकिन पाकिस्तान ने जो है
बड़ा ज़बरदस्त काम किया है मोहसिन नकवी साहब, थम्स अप है आपको। वजीर आजम बड़ा अच्छा आपने डिसीजन लिया। और भारत ने क्रिकेट के मैदान को भी देखे ना आप, जंग का मैदान बना दिया है, जंग का माहौल उसने बना दिया है। क्रिकेट नहीं खेलते वो, ऐसा लगता है कि जैसे पाक भारत जंग हो रही है, लेकिन हमेशा उसको सुबकी का सामना करना पड़ता है। और एक तरीके से मैं समझता हूँ फातिमा कि ये भारत के लिए कम से कम अच्छा हो गया, क्योंकि इस दफा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने उनको नहीं छोड़ना। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे साहब, चूंकि खेल को खेल समझना चाहिए, क्रिकेट है, जेंटलमैन गेम है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते, माजी को अगर देखें तो भारत जो है वो हमेशा खेल से खिलवाड़ करता है और इसी तरह खेल को भी जंग में झोंक देता है। तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ मैच का बायकॉट करके अच्छा फैसला किया है और भारत को सबक सिखाया जाना चाहिए। पाकिस्तानी शायकीन ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती को अच्छा कदम करार दे दिया। मेरे ख्याल से जो कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा फैसला है कि उसने बांग्लादेश का साथ देने का फैसला किया है। हमें इस पर बहुत खुशी है। बहुत अच्छा और बड़ा फैसला है जो इन्होंने अपना आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है और जो हम इस वक्त बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया है। हमेशा हर चीज़ में, हर मामले में वो इस तरह की महाजराइयाँ करते हैं। अगरचे क्रिकेट जो है ना, ये सियासत का मैदान नहीं है, ये खेल के मैदान है, इसको खेल रहने दिया जाए। हम भी इस फैसले से खुश है और ऐसा होना चाहिए। अगरचे खेल में हमें ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन इनको ये सबक मिलना चाहिए। बहुत अच्छा किया। इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा नहीं है, ये खेल को जंग का मैदान समझते हैं इंडिया वाले, क्योंकि हाथ भी नहीं मिलाते, फिर इनसे खेलने का क्या फ़ायदा। बांग्लादेश को सपोर्ट करनी चाहिए। इंडिया को हमेशा पाकिस्तान के लिए नफरत होता है, तो पाकिस्तान को चाहिए नहीं खेलने चाहिए, बस मना कर। अच्छा फैसला बिल्कुल। इतनी कलरफुल हवेली है, यहाँ पर पतंगबाजी का अपना ही माहौल होगा। हवेली भी कलरफुल है और आसमान भी कलरफुल होगा। लाहौर में बसंत की बहार लौटने को तैयार। बसंत त्योहार है खुशियों का। आसमान पर बिखरेंगे पतंगों के रंग, आप देखेंगे समा के संग। हम इस वक्त मौजूद हैं हवेली बारूद खाना, जो कि एक तारीखी अहमियत की हामिल है। हमारे साथ होंगे मियां यूसुफ सलाहुद्दीन, उनसे बसंत की हिस्ट्री भी जानेंगे और ये भी जानेंगे यहाँ पर कौन कौन बसंत मनाता रहा। तो आइए चलते हैं। तो हम मौजूद हैं तारीखी हवेली बारूद खाना में। तो उस्मान, ऐसे कैसे मुमकिन है हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम सली साहब से बात ना करें? बिल्कुल, हमारे साथ मियां यूसुफ सलाहुद्दीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये हवेली बारूद खाना तारीखी अहमियत की हामिल है, तो यहाँ पर किस किस ने बसंत मनाई, क्या इसकी तारीखी अहमियत है और बसंत की फेस्टिविटी और फिर से इतनी देर बाद रिवाइव हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अक्रॉस द रोड एक और हवेली थी बिल्कुल सामने इसके, जो इसी बारूद खाने का ही एक्चुअली हिस्सा था। वो मर्दान खाना था, वहाँ पतंगबाजी जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो मर्द हजरात थे, वही मनाते थे। ख़वातीन में इसका इतना रुझान तब नहीं था। तो हम बच्चे जो थे, हम तो जब गुड्डी उड़ानी नहीं आती थी तो हम फिर जो गुड्डियाँ गिरती थी उनको हम इकट्ठी कर लेते थे हवेली की छतों से। फिर हम कंपेयर करते थे कज़न्स आपस में कि तुम्हारे पास 6 हैं, मेरे पास 8 हैं, किसी के पास 10 हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल है और उसके अलावा ये इतनी बड़ी इकॉनमी क्रिएट इससे हो सकती थी मेरे ये अंदाजे के मुताबिक। अगर ये 20 साल हम ना लूज़ करते तो ये इतनी बड़ी टूरिज़म के लिए, पाकिस्तान के लाहौर के लिए, हमारे अंदरून शहर के लिए, छोटे से छोटा जो जिसका कारोबार है, जो कोई टिक्के लगाता है, जो कोई ठेले लगाता है, जो कोई तंदूर लगाता है, जो घरों में औरतें गुड्डियाँ बनाती हैं, बच्चे जो हैं वो डोरे लगाते हैं, हर बंदे को जो रंग साज है उसका भी काम चलता है, जो दुपट्टे बेचने वाला, जूतियाँ, चूड़ियाँ, हर चीज़ के तो मनी ऊपर से पैसा नीचे तक आता है। ये अच्छा, सबसे मुझे बताइएगा, इलामा इकबाल के हवाले से बताइएगा, उन्होंने कभी पतंगबाजी की? हाँ बिल्कुल, उनको बहुत शौक़ था पतंग। उनके लिए स्पेशल पतंगें बनती थी जिनको हम कहते हैं लिप्पो, यानी कि वो बड़े नाजुक मिजाज थे, मेरे वालिद ये बताते हैं। तो उनके लिए वो बनवाया करते थे, क्योंकि उनकी बहुत दोस्ती थी मेरे जो दादी के वालिद थे मियाँ निज़ामुद्दीन, और अपना चौधरी सुल्तान साहब जो फैज़ साहब के वालिद थे, ये तीनों बड़े गहरे दोस्त थे। तो बसंत का एक गाना है, और लोगों ने भी आई एम श्योर अच्छे गाने बनाए होंगे, लेकिन मैंने भी मेरी भी कोशिश थी। सजन लुट लई ते अखां नाल पेच पाके सजन नाल पेच पाके। अंदरून शहर लाहौर में लंबे अरसे से बंद पतंगों की दुकानें एक बार फिर खुल चुकी हैं। अंदरून शहर में पतंगों की दुकानों पर रौनकें बहाल हो चुकी हैं। उस्मान भी मेरे साथ मौजूद है। उस्मान, आप लोगों से भी जानिए कि लोग कितने एक्साइटेड हैं। लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा, कौन सी पतंगें जो हैं वो बसंत के हवाले से आपकी पसंदीदा हैं और कौन सी पतंगें तैयार? यहाँ पे हम अपनी मर्जी की पतंगें तैयार करवाते हैं। रात के लिए लहदा गुड है, सुबह के लिए लहदा गुड है, हम अपनी मर्जी के खुद तैयार करवाते हैं।
कि स्पेस ये तरह सही तरीके से उड़ा सकें। डोरें अपनी मर्जी की तैयार कराते हैं। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा, इतने अरसे बाद ये दुकानें खुली हैं, फिर से रौनकें बहाल हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने गुड्डे तैयार करवाएं? बसंत की क्या तैयारी है? मैंने 150 गुड्डा तैयार करवाया इनसे, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा मज़ा आएगा। बसंत के हवाले से काफ़ी देर बाद ये शौक दोबारा पैदा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला खूब इंजॉय करेंगे। ये वाले गुड्डे जो हैं ये स्पेशल रात को उड़ाने के लिए, हाँ, ये रात को उड़ाने के लिए वाइट गुड्डे और दिन के लिए रंगीन गुड्डे। हम जा रहे हैं अब मज़र राही के स्टूडियो और वहाँ पर जाके आपको मिलते हैं और सुनवाते हैं कि बसंत के हवाले से क्या खुसूसी गाने तैयार किए जा रहे हैं। बसंत के हवाले से अंदरून शहर में क्या तैयारियाँ चल रही थी, ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन पोर्श इलाकों के बाजारों में कैसी गहमा गहमी है, आइए देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं लिबर्टी मार्केट, जहां पर खवातीन की बसंत की तैयारियां भी अरूज पर दिखाई देती हैं। सामिया भी मौजूद हैं और उनके साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं। इनकी चिट चैट सुनते हैं कि खवातीन की क्या शॉपिंग चल रही है। बिल्कुल उस्मान, ऐसा ही है, कोई भी त्यौहार हो खवातीन की शॉपिंग के बगैर वो अधूरा ही रहता है। मेरे साथ खवातीन मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। मुझे बताइएगा, तकरीबन 25 साल बाद बसंत का रिवाइव हो रहा है, शॉपिंग करने आए हैं, कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली मैं तो आई हूँ पेशावर से, मेरा यहाँ पर जैसा अपना भी वो था, लेकिन ये मेरी बहन रहती लाहौर में है, तो इसने मुझे ख़ास पेशावर से बुलाया कि आओ इस दफ़ा मिलकर बसंत हम मनाएंगे, तो उस सिलसिले में मैं आई हूँ। बाकी आप एंजॉय तो सारी बात हम करेंगे, लाहौर है किड्स बसंत और हम इसको 25 ईयर्स के बाद सेलिब्रेट करें, तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। स्पेशली इसीलिए आए कि येलो दुपट्टे जो एक कहते हैं उसकी एक पहचान है, और क्या कहते हैं, इसीलिए मैंने बहन को भी इनवाइट किया और हम इसी मकसद के लिए यहाँ पे आए कि हम आके अपना ये फेस्टिवल को अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट कर सकें। मुझे बताइएगा, दुपट्टे तो हो गए, कपड़े भी हो गए, तो ज्वेलरी भी कोई मैचिंग आप लोग? ऑब्वियसली गजरे, येलो गजरे भी लेंगे इंशाल्लाह और इसको फुली अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। सुबह से लेके अब तक हमने देखा है कि लोगों में जोशो खरोश है, इतने अरसे बाद बसंत का रिवाइव हो रहा है। हम दुपट्टा गली में मौजूद है, यहाँ पर सिर्फ हमें येलो, ऑरेंज, इस तरह के कलर, शौक रंग ही दिखाई दे रहे हैं। शहरियों से भी हम यही उम्मीद करेंगे कि एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर इस फेस्टिवल को भरपूर तरीके से मनाएं और इसकी खुशियों को दुबाला करें।